हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों जैसा जैसा अभी मुझे पता चला है कि भाई साहब इंडियन की जो करेंसी है वो नेपाल में बैन हो गई हैं। और जो वीडियो मैं पास लेके जा रहा हूँ उसके थंबनेल में भी आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब इंडियन करेंसीज नेपाल में बैन हो गई हैं। नेपाल अनडिक्लेयर्ड बैन ऑन इंडियन करेंसीज। भाई साहब ठप पड़ा हजारों करोड़ों का कारोबार ठप पड़ गया है इंडियन करेंसीज के बैन होने पर। क्या है इंडियन करेंसी के बैन होने का कारण? क्यों इंडिया के नोट नेपाल में बैन हो रहे हैं? चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानेंगे क्या है पूरी कहानी। और वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन पूरी सिचुएशन के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेपाल में अब अघोषित तौर पर भारत की करेंसी को बैन कर दिया गया है। आजकल तो ऐसा लगता है कि नेपाल से कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है, और खबरें दोनों ही ऐसी तरफ से ही ऐसी आती हैं जहां पर कि भारत और नेपाल के संबंधों में खटास सी दिखाई जाती है। बिल्कुल। अब ऐसे में ये जो नई खबर सामने आ रही है ये अघोषित तौर पर है। कुछ जगहों पर इस तरह के स्टिकर्स लगाए हुए देखे गए हैं, क्योंकि नेपाल की अगर हम बात करें तो वैसे हम तो नेपाल नहीं गए, पर हमारा एक मित्र जब नेपाल गया था उसने बताया था कि हम यहाँ सोचते हैं कि हम जब नेपाल जाएंगे तो हमको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन वहाँ ऐसा होता नहीं है। जो 5 रुपये का पार्ले जी आपको यहाँ मिलता है, वही पार्ले जी वहाँ आपको 7.5 रुपये में मिलता है नेपाली रुपए में। तो बात कहीं ना कहीं बराबर ही हो जाती है। ऐसे में वहाँ के अधिकतर व्यापारियों को लेकर उसका कहना था कि वहाँ पर नेपाल में भी भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है और काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसकी कोई बात नहीं थी। तो इन सब चीज़ों में ये भारत की करेंसी का अघोषित बैन होने वाली बात सामने आई तो दिमाग ज़रूर ठनक गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि भारत में 2000 रुपये की नोटबंदी के बाद नेपाल की एक नई बात निकलकर सामने आई है। 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नेपाल में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन खतरनाक स्तर पर है। दरअसल भारतीय नियमों के अनुसार आप 25,000 कैश लेकर नेपाल जा सकते हैं, लेकिन नेपाल की वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक ये गैरकानूनी है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सख्ती ऐसी है कि 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर नजर रखी जा रही है, और ये कार्रवाई के दायरे में। हालात की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ बिहार से लगते बाजार में प्रतिदिन करीब 125 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। भारतीय 100 रुपये के बदले नेपाल का 160 रुपये हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये 150 रुपये तक हो गया है। इस वजह से बिहार और नेपाल से सटे बाजार में पूरी तरह सन्नाटा है। मनी एक्सचेंजर भी भारतीय करेंसी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि नेपाल और भारत के बीच करेंसी को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है, लेकिन ये पारंपरिक रूप से दोनों तरफ स्वीकार करते हैं। आर्थिक प्रतिबंध ऐसा है कि 100 रुपये से अधिक के सामान लेने पर भंसार यानी कि टैक्स का प्रावधान है। नेपाल के बाजारों में खुलेआम बट्टा काटकर भारतीय नोट लिए जा रहे हैं। करेंसी को लेकर दोनों देशों के बीच में उहापोह की वजह से बाजार चौपट होता दिख रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक में अधिकारी भी ये मानते हैं कि नेपाल में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। ये पूछने पर कि अचानक ऐसा क्यों है, तो इस पर कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं पा रहा। बस कहते हैं कि नेपाल इसकी जांच करवा रहा है। बैंक द्वारा गठित टीम तमाम जिलों में जांच कर रही है। 1957 में ही भारत का 100 रुपये नेपाल का 160 तय किया गया था। इसे लेकर आरबीआई व नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच में समझौता हुआ। 25% व्यवसाय नेपाल में भारतीय मुद्रा में ही आधारित है। इससे भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक रिश्ते को समझा जा सकता है। 25,000 भारतीय मुद्रा लेकर कोई भारतीय नेपाल जा सकता है। ये फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जायज है, लेकिन अब नेपाल में कार्रवाई हो रही है। 2016 की नोटबंदी के बाद में नेपाल में भारी मात्रा में भारतीय करेंसी पड़ी रह गई। दोनों पक्षों में बातचीत तो हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सका। तस्करी और हवाला है मुख्य वजह इसकी। दरअसल कैसीनो में बह रहे करोड़ों कारणों की तरह तह में जाने पर जानकार बताते हैं कि भारत नेपाल खुली सीमा होने की वजह से हाल के दिनों में तस्करी तेज हो गई। भारत की अपेक्षा नेपाल में सोना सस्ता होने की वजह से नेपाल में भारतीय मुद्रा अधिक हो गई। अब यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी भी एक बड़ी वजह है। जोगबनी से सटे नेपाल के विराटनगर के आधा दर्जन कसीनो में रोज 8 से 10 करोड़ भारतीय मुद्रा का खेल हो रहा है, और यही पैसा हवाला व अन्य माध्यमों से बाजार में पहुंच जाता है। इससे भी भारतीय करेंसी कमजोर हो रही है। नेपाली कारोबारियों के मुताबिक 1 लाख में 1000 कमीशन में चला जाता है। वीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव माधव राजपाल कहते हैं कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होने से पर्यटन, बाजार ही नहीं बल्कि दोनों देशों के वर्षों पुराने रोटी बेटी के संबंध पर भी प्रभाव पड़ रहा है। रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोकल व खुदरा व्यापार ध्वस्त हो गया है। भारत नेपाल द्विपक्षीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। सीमावर्ती बाजार दम तोड़ रहा है। मधुबनी के माधवपुर में नेपाल उद्योग संघ के सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा
कि हद तो यह है कि भारतीय करेंसी मिलने पर कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनकपुर के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ कहते हैं कि भारतीय नोट बंद होने से कारोबार ठप होता नजर आ रहा है। अब यहां पर नुकसान भारत का ज्यादा हो रहा है या नेपाल का, ये आप लोग मुझे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है दोस्तों, तो जैसा कि यार हम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया जिसमें हमें पता चला कि भाई क्या सीन चल रहा है नेपाल और भारत के बीच में। ये क्या अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जो अपना नेपाल में इंडियन की करेंसीज को कहीं पे लिया जा रहा है, कहीं पे नहीं लिया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी डाउन हो गई है। 1957 में जो वैल्यू तय करी गई थी इंडियन रुपीज़ के मुकाबले 100 का 160 रुपये नेपाली करेंसी होगी, अब वो घट के 150 हो गई है। वीडियो के अंदर हर एक चीज़ पूरी डिटेल में बताई कि किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इंडिया में जो करेंसी बैन हो रही हैं, 2000 के नोट बंद हो गए, पहले 1000 और 500 के नोट बंद करवाए थे, वो किसी कारण अवस्था से ही बंद करवाए थे। आगे चल के उसका रिजल्ट हमें मिलने ही वाला है और मिल भी रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो करेंसी को बैन करने के लिए पीछे काले धन को लाने का राज था, कुछ था, बट कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जिस टाइम जो गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन लेके उस पर काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, ख़राब काम कर रही है, वो हमारे ऊपर तय करता है कि हमें उससे क्या सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अभी नेपाल की हम बात करेंगे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का वो एकदम ओपन है, जिसकी वजह से तस्करी कुछ ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे गोल्ड का व्यापार बढ़ गया है। बिहार जो है नेपाल से एकदम सटा हुआ है, तो वहाँ के कारोबार में, वहाँ के बाज़ार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वहाँ पे कसिनों में लोग इतना 8 से 10 करोड़ डेली का वहाँ पे इंडियन करेंसी स्पेंड होती है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेर फेर चल रहा है, हेरा फेरी जिसको बोलते हैं कि मतलब 2 नंबरी काम जो हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने स्तर पर हैं। इनको तो कोई नहीं रोक सकता, करने वाले करते ही रहेंगे। आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लें, जिसको जो काम करना है वो करेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भाई नेपाल में इंडियन करेंसी को बैन करके कुछ बेनिफिट, कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इंस्टा और फेसबुक पे भी अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो वहाँ भी आप मुझे लिंक शेयर कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अपना रिव्यू बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में धमाकेदार पहुँचता, तब तक के लिए बाय बाय।